आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। रामपुर कारखाना में तेज रफ्तार से जा रहे टेम्पो चालक ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद टेम्पो भी पलट गया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रामपुर कारखाना के सोनार टोली वार्ड निवासी रामचंद्र माली दोपहर में जिला मुख्यालय से फूल लेकर वापस आ रहे थे। अभी वह सदर कोतवाली के देवरिया भीखमपुर चौराहे पर पहुंचे थे कि कस्या की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे सीएनजी टेम्पो चालक ने टक्कर मार दी। टेम्पो की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर मारते ही पलट गया। हादसे में रामचंद्र और टेम्पो में सवार 5 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने प्राइवेट वाहन और एम्बुलेंस से सभी घायलों को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां रामचंद्र और टेम्पो में सवार एक किशोर की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक और टेम्पो को कब्जे में ले लिया है। कुकुंदा स्थानीय थाने में पड़े 10 से 12 प्रार्थना पत्रों की सुनवाई नहीं होने पर फरियादियों के साथ थाने में पहुंचकर एक जनप्रतिनिधि को जब कुर्सी नहीं मिली तो और दरोगा से प्रार्थना पत्रों में सुनवाई देरी से होने का कारण पूछने लगे। हालांकि दरोगा ने कुर्सी मंगाकर जनप्रतिनिधि को पहले कुर्सी पर बैठाया, फिर बातचीत शुरू की। बसपा लोकसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य संदेश यादव उर्फ मिस्टर यादव दिन में करीब 11:15 बजे खुखुंदू थाना में पहुंचे। वहां बैठे दरोगा दिनेश सिंह यादव के पास गए तो वहां कुर्सी नहीं होने पर उन्होंने मातहत से कुर्सी मंगाने के लिए कहा। इस पर मातहत बोले कि कोई चौकीदार नहीं है। इसके बाद संदेश यादव जमीन पर ही बैठ गए और कहा कि दरोगा साहब 1 सप्ताह पहले के पड़े प्रार्थना पत्रों पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि पहले दरोगा ने कुर्सी मंगाकर संदेश यादव को कुर्सी पर बैठाया, फिर उनकी बात सुनी। रुद्रपुर के गाजीपुर भैंसही गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने एक पक्ष के 7 लोगों पर मारपीट, बलवा और चोरी का केस दर्ज किया है। गांव के फैजान बेग ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि जमीन के बंटवारे को लेकर पटीदार गोलबंद होकर हमला बोल दिए। हमलावरों ने चाकू मारकर 3 लोगों को घायल कर दिया। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घटना में एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिटाई करने के बाद घर में रखा मोबाइल फोन भी चुरा ले गए। पुलिस ने तहरीर पर हमजा बेग, दारेन बेग, सफगान, दानिश, सिराज बेग, जकी और आबिदा पर केस दर्ज किया है। बराज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कुरह परसिया एटुका परिवार के निकट राम जानकी मार्ग पर दोपहर में एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इससे बाइक सवार घायल हो गया। बढ़लगंज थाना क्षेत्र के साउखोर निवासी राजेश कुमार बरस से वापस घर जा रहे थे। लोगों का कहना है कि वह स्कूल के समीप पहुंचे ही थे। इसी बीच उनके बाइक के सामने अचानक एक जानवर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क पर गिर पड़े। हादसे में राजेश कुमार को पैर और हाथ में चोटें आई हैं। बगौस घाट में मनभड़ों की छेड़खानी और अश्लील फख्तियों से तंग आकर 2 छात्राओं ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। छात्राओं के परिजन ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मनभड़ों पर कार्रवाई की जाएगी। बगौस घाट थाना क्षेत्र के एक गांव की 2 छात्राएं एक साथ बगौस घाट के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। उनके गांव के बाहर अक्सर 4 मनभड़ एक पुलिया के पास खड़े रहते हैं। जब वे दोनों कॉलेज के लिए निकलती हैं तो वे छेड़खानी करते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं और अश्लील फख्तियां कसते हैं। इससे तंग आकर दोनों युवतियों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन दोनों को लेकर थाने पहुंचे और मनभड़ों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। सूत्रों की माने तो पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है और शेष युवकों की तलाश कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बेटी ने पिता से 9वीं कक्षा में एडमिशन कराने के लिए कहा तो सौतेली मां ने उसकी पिटाई कर दी। पिता असम राइफल में नौकरी करता है। महिला ने बच्चों के साथ थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति 2006 से असम राइफल में काम करता है। उसने पहली शादी नौकरी लगने के 1 साल पहले की थी। आरोप है कि पहली पत्नी के रहते ही जवान 2012 में फिर से अपनी भाभी की बहन से दूसरी शादी कर ली। तब से वह दूसरी पत्नी और भाभी के साथ अलग मकान में रहता है। पहली पत्नी की एक लड़की और एक लड़का है। जवान 1 माह से घर आकर रह रहा है। बेटी शाम को 5 बजे के करीब पिता के पास जाकर बोली, हमारा और भाई का एडमिशन करा दीजिए। इस पर पिता बोले कि पैसा नहीं है। बेटी ने कह दिया कि अभी 2 लाख की गाड़ी लेकर आए हैं,
भैया को चलाने के लिए दिए हैं। इस पर सौतेली माँ पिता के सामने ही बेटी को मारने पीटने लगी। बेटी ने माँ से पूरी बात बताई। माँ पति के पास उलाहना देने पहुंची तो उन्हें जेठ और भतीजे ने पति के सामने ही मारपीट बच्चों को लेकर खदेड़ दिया। महिला ने बच्चे के साथ थाने में पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, पति को थाने में बुलाया गया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के हरपुर निजाम निवासी एक महिला ने पति व सास समेत 9 लोगों के विरुद्ध महिला थाने में मारपीट व दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने बाइक व 2 लाख रुपए मांगने व मारने पीटने का आरोप लगाया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के हरपुर निजाम निवासी रेणु देवी की शादी 2017 में हुई थी। रेणु के पिता द्वारा उपहार स्वरूप 7 लाख रुपए नगद व बाइक समेत अन्य घरेलू सामान दिए गए थे। आरोप है कि ससुराल के लोग दहेज के रूप में बाइक और 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग करने लगे। आए दिन बेवजह रेणु को उसके पति, सास, ससुर, देवर, जेठानी व देवरानी प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि 20 मई को ससुराल वालों ने रेणु की पिटाई कर दी। इसके बाद वह मायके चली गई। मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति मनोज प्रसाद, सास बदामी देवी, भसुर विनोद, देवर छोटे लाल, जेठानी रेणु देवी, देवरानी बबली देवी, भतीजा करण, भतीजी करीना कुमारी के विरुद्ध मारपीट व दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। लारपिंडी मार्ग पर बाइक सवार एक युवक सड़क के किनारे लगे बिजली के पोल से टकराकर घायल हो गया। घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजन उसे सीएचसी लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरहज के मदनपुर थाना क्षेत्र के समोगर गांव की दलित बस्ती में शाम को पुलिस के साथ एसओजी टीम पहुंची, जहां एक महिला से रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के जौत बनकर दूधनाथ निवासी राजवंशी हत्याकांड के मामले में पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुलिस ने महिला से आधे घंटे तक पूछताछ की। एसओजी टीम करीब 4 बजे मदनपुर पुलिस के साथ समोगर पहुंची। पुलिस को देखकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। पुलिस ने महिला से राजवंशी हत्याकांड से जुड़े कुछ तथ्यों पर बात की। लोगों के अनुसार पुलिस ने महिला से किसी की लोकेशन और उसके बारे में जानकारी ली। 20 जून की रात राजवंशी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने पुत्रवधू नीरज की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। सर्विलांस के जरिए एसओजी समोगर गांव पहुंची सीओ रुद्रपुर अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, जांच में पुलिस गई होगी। जमीन के विवाद में सगी चाची और चचेरी बहन छेड़छाड़ और रेप के केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। यह शिकायत छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के आरक्षक पद पर तैनात क्षेत्र के मुडेरा खुर्द गांव के एक युवक की है। उनका कहना है कि चाची और चचेरी बहन उनके भाई को भी फंसाने की धमकी देती हैं। उसने थाने पहुंचकर इसकी तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच कराई जा रही है। दरअसल मामला यह है कि मुंडेरा खुर्द निवासी रविंद्र कुमार प्रजापति सन 2013 से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक पद पर तैनात हैं, जबकि छोटा भाई अमित 2023 से मुंबई में कस्टम विभाग में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात है। रविंद्र कुमार के अनुसार उनकी दादी रामरती देवी उनकी मां कलावती देवी के साथ गांव पर रहती हैं। रविंद्र का कहना है कि चाची दादी के जमीन का बंटवारा कराना चाहती हैं। ऐसा नहीं करने पर उसकी माँ से लड़ती रहती हैं। रविंद्र का आरोप है कि चाची और उनकी बेटी धमकी देती हैं कि वह दोनों भाइयों को छेड़छाड़ और रेप केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगी। इस पर इन दिनों छुट्टी लेकर गांव आए रविंद्र ने इस मामले में थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर धमकी देने का केस दर्ज किया जाएगा। स्पोर्ट स्टेडियम में ताइक्वांडो की खिलाड़ी रही रिया कनौजिया ने असम में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में यूपी टीम की ओर से अपने भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही उनके विभागीय स्तर पर पदोन्नति के रास्ते भी खुल गए हैं। उनकी सफलता पर यहां के खिलाड़ियों ने हर्ष जताया है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने न्यू पीएससी सोमनाथ में आयोजित विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के प्रथम चरण के बूथ का उद्घाटन किया। सभी सरकारी अस्पतालों में बाल पोषण माह का शुभारंभ भी किया। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी बच्चों को विटामिन ए की घोल पिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वस्थ और ICDS के सहयोग से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम 25 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसमें 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण करते हुए विटामिन ए पिलाई जाएगी। धात्री माताओं को बाल्य रोगों की रोकथाम के लिए स्तनपान और ऊपरी आहार को बढ़ावा देते हुए बच्चों को कुपोषण से बचाव करना है।
जिला सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि 27 जून को एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन सेवा योजना कार्यालय देवरिया एवं मॉडल करियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में जिला सेवा योजना कार्यालय GITI कैंपस में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न कंपनियों या पदों के लिए आवेदन करने के लिए rozgarsangam.up.gov.in पर आवेदन कर निर्धारित तिथि को प्रतिभाग कर सकते हैं। रोजगार मेला में सम्मिलित होने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगी। मरवाड़ी थाना क्षेत्र के अकटिया गांव निवासी रामजीव सिंह व शीतल सिंह आपस में पट्टीदार हैं। आरोप है कि रामजीव सिंह अपने घर के आगे पानी लगाने के चलते आने जाने को ईंट रखने लगे। इस दौरान उनके पट्टीदार शीतला ने रोकने का प्रयास किया। इसको लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। इस दौरान शीतला ने रामजीव के सिर पर कुदाल से प्रहार कर दिया। खून से लथपथ रामजीव बेहोश हो गए। यह देख लोगों में आफरा तफरी मच गई। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस ने उनके पट्टीदार शीतला व धीरज को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें शांति भंग में चालान कर दिया। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक पर शादी का झांसा देकर 1 साल से शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शिकायतकर्ता किशोरी ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि उसके गांव में प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक उससे शादी का झांसा देकर करीब 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी करने की बात पर आरोपी मुकर गया है। 10 जून को आरोपी मास्टर शादी का झांसा देकर अपने गांव ले गया। रात भर रखने के बाद दूसरे दिन उसे गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गया। किशोरी ने श्रीरामपुर पुलिस को नामजद तहरीर देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष श्रीरामपुर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि देवरिया में एक बैंक के पास खड़ी बाइक फिल्मी स्टाइल में चोरी हो गई। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में हेलमेट पहने 2 युवक दिख रहे हैं। दोनों बड़े आराम से बाइक के पास आते हैं। एक युवक वहीं रुकता है, जबकि दूसरा रास्ते पर नजर रखता है। बाइक के पास खड़ा युवक सबके सामने बड़े आत्मविश्वास से बाइक स्टार्ट करता है, जैसे कि बाइक उसी की हो। फिर बाइक लेकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाले कौशल यादव चौराहे पर जन सेवा केंद्र चलाते हैं। रोज की तरह ही उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की डुमरी शाखा के पास अपनी बाइक खड़ी की और फिर अपने सेंटर में चले गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 युवक हेलमेट पहने सड़क से बाइक की ओर बढ़ते हैं। एक युवक थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है और निगरानी करने लगता है। दूसरा युवक बाइक के पास आता है, बाइक स्टार्ट करता है और मुड़कर दूसरे युवक के पास चला जाता है। इसके बाद दोनों युवक आराम से बाइक को लेकर चले जाते हैं। इस चोरी के बारे में लोगों को जानकारी मिली तो चौराहे पर हड़कंप मच गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। रामपुर कारखाना के थानेदार नंदा प्रसाद फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना देखने के बाद पुलिस वाले भी हैरत में आ गए। पुलिस कर्मियों ने वारदात की सूचना उच्च अधिकारियों को देने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। तो ये थी आज के देवरिया की खास खबर। नमस्कार।